इवनिंग। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज हमारा ब्लॉग है हाउ टू अप्लाई डायरेक्टली इन यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको सेलेक्ट करना है आपके सब्जेक्ट क्या है, आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है और आप किस सब्जेक्ट में अपनी स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन ऑल यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं या एआई लेते हैं, देन यू हैव टू गूगल सर्च कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट है, उसकी लिस्ट बनाइए आप कि ये यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, एंड व्हाट इज़ द फीस, the annual fees, what is the procedure, what is the requirement varies from university to university. किसी में IELTS की requirement minimum is 6.5, किसी में 6.7, किसी में 6 है और किसी में also 5.8 है। So it depends आप कौन सी यूनिवर्सिटी में eligible है as per your requirements। तो वो आप नोट करिए, मेक अ नोट इन योर डायरी कि ये सब्जेक्ट ये यूनिवर्सिटी में है, उसकी फ़ीस इतनी है, उसके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ये है, उसके आइल्स की रिक्वायरमेंट ये है। देन यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन सब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होता है। फॉर एग्जांपल, आप लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी और आपको उसका फॉर्म का फॉर्मेट भी बता दूँगी। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड पे जाइए, वेबसाइट पे आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जांपल, यू आर कमिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, एमएससी और फॉर डिप्लोमा, तो वो सब्जेक्ट में आप जाके सेलेक्ट करिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट्स के भी कोर्सेज हैं, उसके डिफरेंट है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको सेलेक्ट करना है इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। तो आप सेलेक्ट करिए, आप अपना फॉर्मेट उसको डाउनलोड करना होता है, आप डाउनलोड करिए लैपटॉप पे या मोबाइल पे, उसको फिल करिए, आपके नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें होता है, और आपकी प्रीवियस पढ़ाई, जैसे आप अगर एमएससी कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट चाहिए रहेंगे। इवन दे आस्क फॉर योर एसएससी, इंडियन जो है उनके लिए 10th एसएससी, तो उसके सर्टिफिकेट, 12th एचएससी के भी सर्टिफिकेट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, नॉट ओनली ग्रेजुएशन के बेस पे वो आपके एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। सो दे आस्क यू ऑल दिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए कहीं भी फॉरेन कंट्री में ट्राई कर रहे हैं, वेदर इट्स यूएस, वेदर इट्स कैनेडा, वेदर इट्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया or UK, any European region, you need IELTS. IELTS is the basic requirement for the admission. So आपको IELTS के लिए application अप्लाई करने के पहले आपको IELTS का एग्ज़ाम दे के क्लियर करना है। बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर इंडिया की फ्यू यूनिवर्सिटीज़ आर रिकग्नाइज्ड एज नॉट रिक्वायर्ड फॉर IELTS। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जो है, उसके कोई यूनिवर्सिटीज़ जो यूके में है, इवन इन कनाडा, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से ग्रेजुएट है उनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है फॉर सम सब्जेक्ट, नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। कोई सब्जेक्ट्स में अगर आप एमएससी ले रहे हैं तो आप उसमें चेक करिए, आप यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से ग्रेजुएट है तो उसमें लिखा होता है यू डोंट नीड आइल्स। तो वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट ऐसी दी है, और अदरवाइज़ आइल्स की आपको ज़रूरत है। और जैसे आप सबको पता है, डिपेंडेंट वीज़ा अब अलाउड नहीं है फ्रॉम 2024। 2023 वाज द लास्ट ईयर। अब 2024 में जो भी स्टूडेंट्स आए हैं सितंबर में, दे डोंट हैव possibility to have dependent visa with student visa. Same will go for 2025 के जनवरी एडमिशन के लिए भी। So लोग जो अभी students who are trying to come to UK on student visa, make sure there is no dependent visa allowed. You should have cleared your IELTS
मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मोस्टली सब यूनिवर्सिटी की 6 है, बहुत फ्यू है जिनमें 5.8 भी अलाउड है। सो क्लियर योर आइल्स विद गुड मार्क्स एंड देन अप्लाई। तो जो जनवरी के लिए, अभी सितंबर के स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर जनवरी और यू कैन अप्लाई फॉर द कमिंग ईयर सितंबर। अगर आपका आइल्स रेडी है, आपके सब डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो आप जनवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टिल द एप्लीकेशन इज ऑनगोइंग फॉर जनवरी 2025। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको पता है दे हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम 1 year बिफोर बाय कलेक्टिंग देयर गुड मार्क्स इन आइल्स एंड ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी के पास नहीं है, वो यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट्स, आपके कॉपीज़ लेनी होती है, आपको सबमिट करना होता है। वो सब के लिए आपको 6 month चाहिए होता है। अगर किसी के पास नहीं, और आपके पास अगर सब रेडी है और आपके आइल्स भी आपने दे चुके हैं, तो आप अभी जनवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स ऑन गोइंग प्रोसीजर। Still the deadlines are there for January 2025। आप यूनिवर्सिटी के पेज पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए और डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म अंडर इंटरनेशनल स्टूडेंट। उसे फिल करिए, उसे अप्लाई करिए ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो रिक्वायर्ड है। ऑल द सर्टिफिकेट्स की कॉपी, SSC, HSC, ग्रेजुएशन, अगर इफ़ यू आर कमिंग फॉर MSc, तो ये सब आपको देना होता है। एंड फिर वर्क एक्सपीरियंस है आपके, लाइक जैसे आपको ग्रेजुएशन करके 5 years हो गया है एंड नाउ यू आर कमिंग फॉर MSc, एंड इन दिस 5 years यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, यू हैव टू अटैच दैट वर्क एक्सपीरियंस एज वेल। अदरवाइज वो पूछेंगे 5 years के गैप के बाद MSc आप क्यों कर रहे हैं, आपने 5 years क्या किया। तो यू हैव टू शो दैम कि भाई वो 5 years का गैप क्यों था आपकी एजुकेशन में। तो वो आप जो भी कर रहे थे, आप कोई ट्रेनिंग कर रहे थे, या आप वॉलंटियर सर्विस कर रहे थे, या आप कोई काम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, आप उसका वर्ड फॉर्मेट में ऐसे रिज्यूम फॉर्मेट बनाकर आप विद डेट्स आप उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करना होता है आपको एप्लीकेशन के साथ। आइल्स की कॉपी, आइल्स का जो रिज़ल्ट होता है उसकी कॉपी, आपका वैलिड पासपोर्ट विथ वैलिड एक्सपायरी डेट। ऐसे नहीं हो कि 6 महीने की एक्सपायरी डेट हो उस पर, बिकॉज द एंटायर प्रोसीजर विल टेक 6 months, so it should be valid। So guys, ये है वेबसाइट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आई हैव अपलोडेड। कैसे आपको वेबसाइट का लुक है, वहाँ कहाँ आपको ऑनलाइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फॉर्म मिल जाएंगे। यू कैन चेक दिस लिंक्स। मैंने 2 या 3 यूनिवर्सिटी का अपलोड किया है फॉर योर इंफॉर्मेशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सेक्शन में जाना है, आपकी सेलेक्टेड कोर्स को सर्च करना है। अगर आप MSc के लिए तो MSc सर्च करना है एंड देन डाउनलोड द ऑनलाइन फॉर्म एंड देन यू हैव टू अपलोड इन। बट आपको पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना है एवरी यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है एडमिशन पोर्टल पे वेबसाइट की डायरेक्टली विदाउट एनी एजेंट। इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आई नो मेनी स्टूडेंट्स जो एजेंट को 50 लाख 25 लाख 30 लाख पे करके आते हैं। आई विल टेल यू द ट्रूथ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वैलिड है, आपके पास फीस के पैसे है, 6 मंथ्स की फीस मांगते हैं, उससे ज़्यादा पूरे साल की इस ईयर चॉइस। अगर आप पूरे साल की फ़ीस भरते हैं तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, बट आप 6 मंथ की फ़ीस भर सकते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है, हर यूनिवर्सिटी में मिलती है, डिपेंड्स टू यूनिवर्सिटी कितनी है, और कोर्स टू कोर्स भी होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप एजेंट पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि आपकी वो 50 लाख या 25 लाख आप जो एजेंट को भर रहे हैं, इट विल सेव्ड एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू पे द नेक्स्ट 6 मंथ्स फीस, विच इज़ नॉट ईजी। लोग सोचते हैं हम यूके चले जाएंगे, हम पार्ट टाइम काम करेंगे और हम हमारी 6 मंथ की फ़ीस निकाल देंगे। ये एजेंट्स भी उनको बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बट दैट इज़ नॉट सो सिंपल एंड ईजी एंड इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फीस नहीं भर सकते आप, 6 मंथ्स की लोग भरते हैं, मैंने सुना है, बट अब तक मेरे जानने में किसी ने नहीं भर पाए 6 मंथ की फीस। दे हैव टू टेक इट फ्रॉम देयर सेविंग और आस्क देयर पेरेंट्स। थोड़ी बहुत उन्होंने जमा की है, जैसे 3-4 महीने की, पर पूरे 6 महीने की नहीं भर पाते आप आपकी खुद के पार्ट टाइम जॉब से, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटीज़ भी अटेंड करनी होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं अटेंड करोगे तो आपकी होम ऑफिस में यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर देती है कि ये फलाना बच्चा या स्टूडेंट इज़ नॉट कमिंग टू यूनिवर्सिटी, ही इज़ नॉट कमिंग। तो वो होम ऑफिस वाले आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हो लेक्चर्स पे। आपको लेक्चर्स पे आना है, आपको अटेंडेंस लगाना है, और अटेंडेंस अगर लेस होगा तो वो आपको एग्ज़ाम्स भी नहीं देने देते हैं। और इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट है, इस पर भी डिपेंड होता है। अगर आपने होम साइंस लिया है तो आपको प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, सो कंपल्सरी टू अटेंड द सॉल्व। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लेते हैं या मार्केटिंग लेते हैं तो उसमें असाइनमेंट्स होते हैं, आपको असाइनमेंट्स करना होता है, रिटन एग्जाम्स नहीं होते, लेकिन उसके लिए भी आपको अटेंडेंस बहुत बहुत ज़रूरी है। दे विल सेंड यू ईमेल, दे विल इन्फॉर्म द होम ऑफिस कि ये स्टूडेंट नहीं आ रहा है लेक्चर्स पर या यूनी में नहीं आ रहा है, उसकी इतने एब्सेंस है, सो दे विल कैंसिल योर वीज़ा, इट्स अ बिग इशू। तो जब आप इतना इन्वेस्ट करके पैसे आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, उस फैसिलिटीज़ को आप यूज़ करें। देखिए, अगर आप 25 लाख 30 लाख भर के आ रहे हैं एमएससी करने, एमएससी की बात कर रही हूँ, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी आ रहे हैं अब 3 साल के लिए, तो इट्स नॉट वेरी रीजनेबल। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीस हाई है, यू एवरीवन नो हु वांटेड टू स्टडी इन फॉरेन लैंड। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आइए। यहाँ का वेदर बहुत ख़राब है, विंटर्स में इट्स वेरी हार्श, आई नो दैट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। आप अगर नियर बाय रहते हैं दैन यूनी के इट्स वेरी इजी, बट इफ़ यू आर लिविंग फार अवे फ्रॉम यूनी, द ट्रैवलिंग इन विंटर बाय लोकल बस एंड ट्रेन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। when it's raining, it's so cold, it's very difficult to walk. यहाँ पर some regions of UK are with hills, so it's a hill top, you have to climb the hill to go to uni. It's very difficult in winter, but आपको mentally strong होना होता है कि आपने इतना invest किया है आपका future बनाने के लिए, और आपको उसका result चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा पे आके हम काम करेंगे, वी विल अर्न मनी, बट कितने दिन काम करोगे आप? 6 मंथ्स के बाद अगर आपका एब्सेंस मार्क होगा यूनी में
तो आपके होम ऑफिस को पता चल जाएगा कि आप यूनी नहीं आ रहे हो, आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। 6 मंथ्स के बाद आपको वो आपकी कंट्री डिपोर्ट कर देंगे। तो दैट इज़ बेटर नो, राइट? जब आप 25 लाख 30 लाख भर के आ रहे हो, कोई तो उससे भी ज़्यादा, जब आप एजेंट को फीस भर के आ रहे हो, जब आप इतनी फीस भर के आ रहे हो 25 लाख, it's a big amount, it's a huge amount. Plus कोई तो उससे भी डबल, when you're paying 25 lakhs to agent, so it's almost 50 lakhs. तो आप प्लानिंग करिए कि आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, कैश ऑन काम करते हैं लोग यहाँ पर, बट आपको यूनिवर्सिटी में आपकी प्रेजेंस लगानी है, लेक्चर्स में आपको एग्जाम्स देना है, आपको क्लियर करना है यूनी, बिकॉज यू ऑलरेडी पेड द फीस टू यूनी, व्हाई टू वेस्ट दैट मनी? आपको अगर एमएससी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, यू विल गेट अ बेटर जॉब, यूज दैट। डोंट जस्ट थिंक कि हम पार्ट टाइम काम कर लेंगे, फुल टाइम काम कर लेंगे एंड वी विल अर्न द मनी। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। लोग कर भी लेते हैं, अगर फीस निकाल भी लेते हैं, बट फिर यूनी में आपका वीज़ा वैलिड नहीं रहता क्योंकि आपने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए। तो ऐसे मत करिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। आप जो आ रहे हैं, आप समझिए आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, तो आप यूनी अटेंड करें, उसकी फैसिलिटीज़ ले, आप उसकी जो एजुकेशन है, उसकी वैल्यू है जो, वो आप गेन करें, डिप्लोमा डिग्री अच्छे नंबर से पास करें, पार्ट टाइम काम करें, और फिर यूनी कंप्लीट होने के बाद यू आर अलाउड टू वर्क फुल टाइम, और आप फिर स्पॉन्सरशिप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉन्सरशिप वीज़े पे जॉब नहीं मिलता है तो आप PSW अप्लाई कर सकते हैं 2 साल का, तो आप PSW अप्लाई करके 2 साल फुल टाइम काम कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली, डोंट डिपेंड ऑन एजेंट्स। एजेंट्स आपको बहुत बड़े बड़े काम दिखाएंगे, बहुत अपनी सेल्स के लिए, अपनी रेवेन्यू के लिए चीज़ें बताते हैं, विच इज़ नॉट एक्चुअली द रियल फैक्ट। रियल फैक्ट आपको यहाँ आके पता चलेगा। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, ये हकीकत बता रही हूँ थ्रू, क्यों कि आप मेंटली प्रिपेयर रहे। क्योंकि जब मैं आई थी ना, तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी सच अ ह्यूज चेंज। मुझे ये पता था कि यहाँ पे जॉब मिलना ईजी नहीं होता, बट मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आई हैव अ वेरी नाइस वर्क एक्सपीरियंस, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। आई हैव वर्क विद वेरी नाइस कंपनीज, बट फिर भी मुझे यहाँ पे जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, ये मुझे नहीं पता था। और उसके अलावा भी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट्स है, आपको डेली लेक्चर्स होते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर हफ्ते में 3 लेक्चर्स होते हैं, तो आपके पास 3 दिन फ्री है। बट यहाँ पर जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एवरी डे लेक्चर्स होते हैं, एवरी डे फ्रॉम 9 to 6, पूरे दिन फुल डेज नहीं होते हैं, लेकिन जैसे अगर 9 to 11 एक लेक्चर है, तो दूसरा लेक्चर आपका 3 से 4 होगा, तो आप वो बीच में गैप में आप घर नहीं जा सकते। अगर आप नियर बाय हो तो आप घर जा सकते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फार अवे, यू कैन गो एंड कम बैक। So you will stay in the uni simply sitting in a library or doing your assignment or doing something. But आप प्लीज ये सब आप नोट करिए कि यूनी जहाँ कोई लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी यूनी सिर्फ हफ्ते में 2 बार है, हफ्ते में 3 बार, they are really blessed कि बाकी के 3 दिन वो काम कर सकते हैं, घर में रह सकते हैं, तो they are not that tired. The people who are tired of traveling every day in winter in harsh weather to uni for 2-hour lecture or only 4-hour lecture, जो एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में, पर आपको पूरे दिन बैठना होता है। तो आप ये यूनिवर्सिटी से आपकी एप्लीकेशन के पहले ये सब चेक करिएगा रिक्वायरमेंट्स, और फिर अकॉर्डिंग टू योर नीड यू अप्लाई। इवन द फीस, जैसे एमएससी की फ़ीस हर जगह सेम नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज़ में हाई है, जैसे यूनिवर्सिटी
of Leeds Beckham और Leeds University में fees are higher than University of Bradford. University of York की भी फीस कम है, तो आप ट्राई करिए और चेक करिए. So after this, CAS letter is the main thing. CAS letter आपको मिल जाएगा once you submit your fees. They will give you the CAS letter. और कैस लेटर पे सारी डिटेल्स होती है, आपका नाम, आपका कोर्स का नाम, आपका कोर्स का नाम के साथ साथ ये भी लिखा होता है कि आपकी फीस कितनी है और कब तक ये कोर्स चलने वाला है, लाइक फॉर 1 year और फॉर 2 year. उसके कैश लेटर इज़ योर मेन थिंग. उसके बाद आपको जाना है यूके की वेबसाइट पे. ऑनलाइन उनका पोर्टल है वीज़ा का, वो भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी. उस पर जाकर आप ऑनलाइन खुद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते. यू डोंट नीड एनी एजेंट. यू आर अ ग्रेजुएट, यू नो हाउ टू डू इट. इट्स वेरी सिंपल. वहाँ पे जाइए, आप अपना अकाउंट बनाइए, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे आप रिप्लाई करिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स है. यू फिल ऑल द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड ऑन द यूके वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट फॉर वीज़ा प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट. कैश लेटर उस पर सबमिट करिए, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, वहाँ पे हर चीज़ लिखी होती है. वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए आप ऑनलाइन. मैंने सब ऑनलाइन किया था. I didn't went with all my documents to the embassy. मैंने देखा है लोग अपनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेके एम्बेसी जाते हैं, बट इंडिया इज़ अ वेरी डेवलप कंट्री. इंडिया ने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी है. तो यूके की वेबसाइट पे अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडिया से भी होते हैं, तो आप सब चीज़ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. आपकी डॉक्यूमेंट्स, आपकी एजुकेशनल डिग्रीज और एक्सपीरियंस डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब आप अप्लाई करें. उसमें एडिशनल नोट के लिए भी जगह होती है, अगर आपको कुछ ऐड करना होता है तो वो भी आप लिख सकते हैं. आपको टीवी टेस्ट कराना होता है विच इज़ कंपलसरी फॉर यूके वीज़ा, तो वो आप कराइए, उसकी रिपोर्ट सबमिट कराइए. एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप मिडल ईस्ट में काम करते हैं, जैसे दुबई फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दुबई में आप ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट ले चुके हैं, वहाँ पे कंपलसरी है फॉर रेसिडेंशियल वीज़ा. तो अगर आपका वैलिड रेसिडेंशियल वीज़ा है, आप दुबई में रहे हैं और दुबई छोड़ के आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है और आप वहाँ पे रेसिडेंशियल वीज़ा पे है, तो आपने ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट दिया है जो वैलिड है, तो वो सेम रीज़न के वजह से आप यूके में जब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा, जो भी वीज़ा ऑनलाइन, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट नहीं देना होता है. तो वो आपके 30 से 50 हज़ार जो फीस है ना, वो लाइक यू विल सेव दैट. तो आप नोट में लिख सकते हो कि आप यूएई में थे और रेसिडेंशियल वीज़ा पे, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस की टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट पुट इन अ नोट. वहाँ पे स्पेस दी होती है, वहाँ नोट में लिख देना आप कि आप ये तारीख तक वहाँ पे थे, लाइक नॉट मैक्सिमम 3 months. आप यूएई में जब तक थे, उसको यूएई छोड़ के 3 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ. अगर आपका 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है यूएई छोड़ के, दैन यू हैव टू टेक अ टेस्ट. तो ये आप करा सकते हो. और आपको जब आप यूके वीज़ा अप्लाई करेंगे फॉर इंटरनेशनल फॉर वर्क एनीथिंग, तो वो आपको ना एंट्री और एक्सिट डेट मांगते हैं on your visa from different countries you travel in last 10 years. तो वो प्लीज़ करेक्टली चेक करके मेंशन करिएगा ऑनलाइन, क्योंकि हमारे इंडिया में है ना, वो फर्स्ट स्टैम्प कोई पेज पे करते हैं तो एक्सिट स्टैम्प कोई अदर ही पेज पे करते हैं. तो यू हैव टू चेक एवरी पेज एंड पुट इट करेक्टली. कौन सी डेट में आप इंडिया आए थे, कौन सी डेट में आप ट्रैवल किए थे एज अ टूरिस्ट और एज एन वर्क और एज जस्ट फॉर हॉलीडेज गए थे आप कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल मलेशिया, दुबई, हांगकांग, तो आप मेंशन कर देना करेक्टली. बट एंट्री एंड एक्सिट डेट जो पासपोर्ट पे आपकी स्टैम्प्स पे लिखी हुई होती है, ये आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए.
ये सब सबमिट करने के बाद अगर आपको और कुछ और मेंशन करना है तो आप वो एक्स्ट्रा स्पेस जो नोट में दी है वो नोट में आप क्लियर मेंशन कर दीजिए कि मैंने ये एक्सपीरियंस लेटर इसलिए दिया है। यू कैन पुट दैट नोट कि मेरा इतने 5 years का जो गैप है एजुकेशन का, मैं ये वो 5 years आई वॉज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन बॉम्बे और इन सऊदी और इन दुबई, तो वो आप लिख सकते हो नोट में कि आपने क्यों दिया है जस्टिफिकेशन के लिए। तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेफर्ड टू विच डॉक्यूमेंट। फिर आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए एंड देन दे विल गिव यू द कैलेंडर टू शेड्यूल टियर अवेलेबल टाइम एंड डेट। तो आप अपने हिसाब से डेट और टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पे मेंशन करना, अगर आप फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, और आप अप्लाई कर रहे हैं वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा और द स्किल वर्कर वीज़ा और अ स्टूडेंट वीज़ा फॉर UK, US or any other country, apply from your home country. That is much better. अप्लाई फ्रॉम योर होम कंट्री। अगर आप इंडिया के हैं, इंडियन हैं, तो आप इंडिया अप्लाई ऑनलाइन आप दुबई में बैठ के कर सकते हैं, सऊदी में बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। बट आप अपॉइंटमेंट की डेट UK एम्बेसी इन इंडिया में लीजिए, और अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान से लीजिए, बांग्लादेश में तो बांग्लादेश से लीजिए। होम कंट्री का ज़्यादा बेनिफिट्स है और ज़्यादा ईजी प्रोसीजर है, क्योंकि वो आपकी होम कंट्री है। फिर आप अपनी होम कंट्री जाइए। अगर आप फॉरेन कंट्री में तो आपकी शेड्यूल अपॉइंटमेंट की डेट के पहले और आपका वीज़ा प्रोसीजर हो जाएगा। या आप अपनी ही कंट्री में, इंडिया में, और अप्लाई करें, ऐसे ही सेम अप्लाई करना है। आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है आपके अकॉर्डिंग टाइम एंड डेट, और कौन सी ऑफिस में करना है। जैसे बॉम्बे में 2 ऑफिसेज हैं UK एम्बेसी की, देन यू कैन सेलेक्ट विच इज़ कन्वीनियंट फॉर यू एंड देन ऑन द गिवन डेट एंड टाइम आप जाइए। और 15 मिनट से 10 मिनट पहले ही जाइएगा, 1 घंटा आधा घंटा पहले मत जाइएगा, क्योंकि वो अंदर नहीं जाने देते। आपको रोड साइड पे खड़े रहना होता है। whether it's a sunny day or it's a rainy day, you have to stand on the road side. They will not allow you to even enter the building. ऑफिस तो दूर की बात है, वो बिल्डिंग में भी एंटर नहीं करने देते सिक्योरिटी वाले। तो आप 15 मिनट पहले जाइए कि आप लेट नहीं हो जाए टाइम पे। वो सिक्योरिटी वाला बिल्डिंग के नीचे चेक करता है आपका टाइम एंड डेट आपको जो मिला है, एंड ही विल मेंशन इन द लिस्ट एंड ही विल लेट यू गो इन द बिल्डिंग दैट टाइम ओनली 5 या 10 मिनट्स बिफोर। ऊपर जाइए ऑफिस में, एम्बेसी में, मोबाइल इज़ नॉट अलाउड। ओके, फिर आप जब एम्बेसी में जाएंगी तो आपसे वो पूछेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन है या वॉक इन। तो ऑनलाइन बहुत इजी होता है, उसके लिए सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही लगते हैं, बिलीव मी। और आप वॉकिंग करेंगे तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स और सारी कॉपीज़, और फिर उसके बाद आपको काउंटर पे भेजेंगे अगेन टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आपका प्रोसीजर होता है फर्दर। बट अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपको बताना है कि मैंने ऑनलाइन सब सबमिट कर दिया है। बट फॉर सेफ्टी रीज़न मैंने ना ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी सब डॉक्यूमेंट्स कैरी किए थे, बट मैंने उनको बताया मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, सब डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके मैंने सबमिट कर दिया। तो उन लोगों ने सिर्फ मेरा नंबर मांगा, एप्लीकेशन नंबर मैंने दिया, और उन लोग ने सीधा मुझे अंदर भेज दिया विदाउट एनी फर्दर डिले और एनी फर्दर प्रोसीजर। जब मैं अंदर गई, वहाँ पे एक छोटा सा रूम था, एंड ही सेड योर मोबाइल इज़ नॉट अलाउड, इट शुड बी स्विच्ड ऑफ, एंड देन दे विल क्लिक योर फोटो फॉर वीज़ा, and he will confirm your name, he or she, the person will confirm your name as per the passport। आपको नाम बताना है, जैसा पासपोर्ट पे नाम है सेम नाम बताना है आपको, हाफ नाम नहीं बताना, फुल नाम बताना, जैसे पासपोर्ट पे दिया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे पासपोर्ट पे दी है वो बता देना। एंड वो पूछेंगे आपसे क्यों आप जा रहे हो UK, तो आप बता देना फॉर स्टूडेंट जा रहे हो तो स्टूडेंट, फॉर काम पे जा रहे हो तो काम के लिए, जो भी आपका रीज़न है बता देना। दे विल क्लिक योर पिक्चर फॉर वीज़ा एंड दे विल
send you. कुछ 10 से 15 दिन का टाइम होता है वीज़ा आने का, तो वो आपको डेट बता देंगे। उसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, आप पोस्ट से मंगा सकते हो, और अर्जेंट भी होते हैं, अर्जेंट सर्विस, जिसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे तो आपको 5 डेज़ में मिल जाएगा आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा, नहीं तो 15 दिन का टाइम होता है। तो मेरा 10 डेज़ में आ गया था, 15 डेज़ तो लगा नहीं था। और जब मुझे मैसेज आया, आई वेंट एंड आई कलेक्टेड द पासपोर्ट फ्रॉम द सेम एम्बेसी। एक एनवेलप में होता है, और जब मैंने एनवेलप खोला वहीं पर, आई वाज सो एक्साइटेड दैट आई ओपन द एनवेलप देयर ओनली एंड आई वाज लुकिंग फॉर माय वीज़ा। तो वीज़ा तो मुझे मिल गया, इट वाज स्टैम्प्ड देयर ऑन द पासपोर्ट, बट उस पर ना डेट लिखी थी खाली 3 महीने की। एंड आई वाज लाइक 3 महीने का कैसा है ये वीज़ा, मैंने तो 3 महीने का अप्लाई नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि 3 महीने की डेट आती है यूजुअली वीज़ा पे। तो आई वॉज कंसर्न्ड एंड आई आस्क्ड द गाय देयर who gave me the passport, like, why it's mentioned 3 months, and he was like, you applied for visit visa? I said no, I didn't. Then he told me that ये 3 महीने की डेट टेम्पररी होती है. In this 3 months time you have to travel to UK, and UK में जाकर आपको PRP कार्ड मिलेगा, and then that will be valid for the year. So that is how it is. तो आप अपना नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना वीज़ा पे करेक्ट है कि नहीं वहीं पर, rather than going home and checking it. फिर आपका वीज़ा लग जाएगा तो आप अपनी टिकट बुक करिए and you're good to go for your new journey. All the best to everyone. Thank you so much जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, and अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा कंटेंट और मेरी डिटेल्स तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा. आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो. आई विल शो यू माय होम रूम टूर, नॉट अ होम टूर, a hostel tour, how it is. I will show you the nearby grocery. और यहाँ पे विंटर है अभी सितंबर में, तो विंटर्स के लिए what are the things you should take care of it as a student or as a newcomer to UK, वो आपको मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि वो ज़रूरत होती है यार. It's needed. You know, you're not used to this harsh winters in India or in Pakistan. I'm sure until you are living in Kashmir or Himalaya region, then these people must be fine with this cold. But for me, it was something new. It was very cold. तो आप बिलीव नहीं करोगे, अभी यहाँ पे विंटर चल रहा है, मैं ना वार्म वाटर पीती हूँ, नहीं तो मेरा गला खराब हो जाता है और कान में भी ना यहाँ पर खींचने लगता है, इतनी विंटर होती है. सो आई हैव दिस स्मॉल थर्मा बॉटल जिसमें पानी गर्म रहता है, तो मैं इसी में कॉलेज भी यूनी भी आप लेके जा सकते हो, इसमें कॉफ़ी बनाकर वार्म वाटर लेके, तो इट्स विल बी गुड. ये सब आपको छोटा मोटा इनिशियली ध्यान देना होता है. सीवियर बैड ईयर पेन, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि विंटर्स में आप इनिशियली ईयर कवर कर दीजिए ईयरबड्स से, या ईयर बैंड्स भी आते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं, बट आप इंडिया से ला सकते हैं, तो इट्स रीजनेबल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. I much appreciate if you like, share and subscribe. It will motivate me more to make such videos. If you like to ask anything, you can email me on my given email ID which is mentioned in this video. और अगर आपको कुछ और पूछना है, आप चाहते हैं कि इसके बारे में, इस टॉपिक में मैं कंटेंट बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं. I will use the same topic for my next video. आप जब यहाँ एज एन स्टूडेंट आ रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप लेते हुए आएंगे, तो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, लाइक सॉक्स, कैप्स, विंटर कैप्स, और ऐसे थिन वाले विंटर स्वेटर्स. इट विल हेल्प यू टू कीप योरसेल्फ वार्म.
बाकी के विंटर जैकेट्स यहाँ पे आप सेल से ले सकते हैं, बिकॉज इट विल बी हैवी फॉर यू टू कैरी फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, क्योंकि वो आपकी उतनी स्पेस लगेज की ले लेंगे। आपको 20 to 30 kg अलाउड होते हैं एज एन ट्रैवलर। तो यहाँ पर आपको सेम कॉस्ट में सेल्स में मिल जाते हैं, आस्था में, प्राइमार्क में, न्यू लुक में, H&M में, सेल में यू विल गेट इट। सो जस्ट ये बेसिक चीज़ें आप ले आएंगे तो आपको हेल्पफुल होता है इंडिया से लाने में। और मैंने ना इंडियन स्नैक्स भी लाए थे, जो इंडियन स्टूडेंट्स हो गए जानते हैं इंडियन स्नैक्स यहाँ पे विंटर में बहुत हेल्पफुल होता है टू मंच योर सेल्फ वाइल इन योर कॉलेज और इन योर लेक्चर्स और डूइंग असाइनमेंट। तो छोटे मोटे पैकेट्स आप ला सकते हैं। और अगर आप कुकिंग करना चाहते हैं यहाँ आकर इन अ हॉस्टल, तो एक छोटा सा प्रेशर कुकर ले आइए। प्रेशर कुकर में ना आपका टाइम सेविंग हो जाता है खाना बनाने में, और क्विक खाना बनेगा और अच्छा खाना बनेगा, एंड इट विल बी ईजी एंड हेल्दी फॉर यू रादर देन ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड। दैट इज जस्ट माई सजेशन। यू कैन फ्री टू डू व्हाट यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Love you all. Good night. Take care. Shop care. So this is application form, ऑनलाइन application form for university। यही फॉर्मेट के होते हैं यूजुअली। ये लीड्स बैकम का है, बट you will have an idea how it is, what are the questions they require। ठीक है। और इसमें मैंने ये भी ऐड कर दिया है कि what is the difference between द जनवरी एंड द सितंबर इनटेक। और यहाँ पर मैंने यूके वीज़ा का वेबसाइट का लिंक भी अपलोड कर दिया है, कहाँ पर आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। सो यू विल हैव एन आइडिया हाउ टू डू इट। सो प्लीज़ चेक ऑल द लिंक्स। आई विल पुट all in the content text also below the YouTube video.